सो हेलो माय लवली सीए इंटर एस्पिरेंट, कैसा गया आपका अकाउंट्स का पेपर? जैसा भी गया, भाड़ में गया, उसके बारे में आप टेंशन मत लो दोस्तों। फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर। अब आपका नेक्स्ट पेपर दोस्तों लॉ का है। लॉ में किस तरह से तैयारी करनी है, हियर इज अ शॉर्ट स्ट्रेटजी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 1.5 डेज में आपको लॉ का तैयारी किस तरह से करना है दोस्तों। सबसे पहला टिप है, देखो जिस दिन आप आओगे थके हुए रहोगे, 1 घंटे का क्विक रिलैक्सेशन और ब्रेक लेने के बाद आपको अदर लॉ कंप्लीट कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अदर लॉ इज वेरी स्कोरिंग। 30 मार्क्स आपका पूरा अदर लॉ का है, जिसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हुआ, जनरल क्लॉजेस एक्ट हुआ और फेमा एक्ट हुआ। ये तीनों मिलाकर आपका फॉर श्योर 30 मार्क्स आएगा ही आएगा पेपर में। उसके अलावा LLP भी कर लेना इफ पॉसिबल ऑन द सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उठ के LLP 1 घंटे में सल्टा देना, 1 से 2 घंटे के अंदर। तो इससे आपका 35 to 40 मार्क्स यहाँ पे वेटेज का कवरेज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करो कंपनी लॉ का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ना, मुझे ऐसा लगता है आपको ऑडिट ऑडिटर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बार ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप देखोगे कंपनी लॉ में भी सम्स आने का जो है टेंडेंसी ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए सम्स इस बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड के ऊपर सम्स आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर के ऊपर सम्स आ सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेयर कैपिटल डिवेंचर अच्छे से कर लेना दोस्तों। उसके अलावा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चार्ज डिपॉजिट से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से करके आपको जो है डिवाइड करना है। अब बात करते हैं चैप्टर का रिवीजन कैसे करें। देखो ऑलरेडी मैंने एक एक चैप्टर का कंपनी लॉ में मैराथन ले रखा है, 1 से 2 घंटे का हर एक चैप्टर वाइज मैराथन है। तो खुद से रिवाइज करने की जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से मेरा मैराथन देख लो, पूरा रिविजन हो जाएगा। इवन अगर आप मेरा वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हो तो भी कोई चिंता का बात नहीं है दोस्तों। पहली बार भी अगर आप देखोगे ना, आपको पूरा क्लैरिटी आएगा एकदम हाईएस्ट लेवल पे। इसके अलावा अगर आपको डर लग रहा है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में किस तरह से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर करें, लॉ का रिसेंटली मैंने महादरबार लिया था, जहाँ पे मैंने सुपर 100 क्वेश्चन डिस्कस करवाया था। सो इफ पॉसिबल आप वो भी एक बार एक्सप्लोर कर लेना। जब आपको लगे कि यार मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है खुद से, तो एक बार वही एक्सप्लोर कर लेना। ये जितने भी चीज़ मैंने बोले, लॉ का महादरबार, लॉ का दरबार, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज रिविजन, मैराथन, क्वेश्चन आंसर्स प्लस केस स्टडी बेस्ड MCQ। देखो भाई 30 मार्क्स का तो आपका केस स्टडी बेस्ड MCQ ही रहेगा, तो वो सब चीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एक एक चीज़ों को कवर किया गया है मैराथन्स में, अदर लॉ भी है, इंडिविजुअल चैप्टर का भी रिविजन है। ये सब कुछ देखोगे आप आराम से पास हो जाओगे। श्योरली यू वांट टू गेट एग्जामिशन, बट इन द पेपर ऑफ लॉ ऑलवेज रिमेंबर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल। 3 घंटे में बहुत लेंथी पेपर रहने वाला है, तो स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट करके चलना दोस्तों, और बिल्कुल पैनिक मत होना। और MCQ के लिए जो है गलती से भी जो आंसर शीट है उसमें आंसर नहीं लिखना, OMR शीट में मार्किंग करना, नहीं तो अक्सर बच्चे OMR शीट में लिखना मार्क करना भूल जाते हैं और लास्ट में रिग्रेट करते हैं। स्ट्रिक्टली लिखा हुआ अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में कि जो OMR में मार्किंग नहीं करेगा उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, इवन इफ यू राइट द करेक्ट आंसर इन द आंसर शीट। सो बी केयरफुल विद ऑल दीज थिंग्स गाइज, एंड पेपर विल बी लेंथी, तो टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से करना दोस्तों। और एक क्वेश्चन आप जो है पार्ट बी में ऑप्शन में छोड़ सकते हो दोस्तों, तो उस हिसाब से जो है अपना बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना। एंड नीड नॉट एसेंशियल कि आपको हमेशा पहला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट आता है स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। ओके गाइज, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज, रॉक योर एग्जाम्स एंड आई होप आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा जाएगा। माई गुड विशेज आर विथ यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज, रॉक योर एग्जाम।